नंद की सेवा करना, जो जल पिलाया जाता है उसका ये मतलब होता है, हे बेटी इस परिवार की आन बान शान इज्जत और मर्यादा को बनाए रखना। और सुनो, आजकल मैया क्या कहती हैं, एक तो मोबाइल दे देंगी, अंगुरियां चलाए वालों, शादी से पहले मोबाइल। देखो विवाह होता था तो शादी से पहले ना लड़की लड़का को जानती थी ना लड़का लड़की को। अब जब वागदान समारोह होता है पहले, तो हमें बेटी के लिए गीता भेंट करनी चाहिए, भागवत भेंट करो, अच्छी अच्छी पुस्तकें भेंट करो। लेकिन जब लड़का वाले आएंगे तो उससे पहले इतना बड़ा मोबाइल झट डाल देते हैं गोदी में। अब वहां से बारात आ रही है, इधर से लड़की सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, सारी सूचना फोन कर रही, कहां आ गए, बोले साहब बारात आ गई मोड़ पे। ते पापा ने कहा का बनाओ। देखो ये मर्यादा की बात नहीं, उससे पहले संबंध जुड़ गया। और संबंध तो जुड़ता है पाण ग्रहण संस्कार के बाद भी, यज्ञ के साथ में, हवन के साथ में संकल्प लिया जाता है, तब बेटी और बेटा का संबंध बनता है। बोलो। और आज विवाह होने से पहले संबंध बन गया, हवन हुआ नहीं तो हवन का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे परिवारों में कभी सुमति रहेगी क्या? अरे वो हवन इसलिए किया जाता है, यहाँ शाकाचार, यहाँ पर पाण ग्रहण सूत्र में बंधो और यहाँ संकल्प लेकर के जाओ कि पत्नी पति का आदांग है और पति पत्नी का आदांग है। विवाह हुआ नहीं, हाय हेलो मोबाइल बोलने लगी। और देखो जब लाली को ब्याह है कि जाए लल्ली जाए तो मम्मी ने कहती है, सोने लल्ली अगर तेरी टुकरिया कच गए तो एक फोन कर दिए, मैं अपने आप देख लूंगी। नंद गए तो लड़ जाइए, और देख तबू पेशन आ पर है तो फांसी खा के लटक जाएगी, हम अपने आप देख लेंगे। बेटियों को उपदेश करते हो ये। हुआ नहीं, उससे पहले संबंध हो गया, और संबंध हो गया तो वहां कोई संकल्प नहीं हुआ, और संबंध हो गया ये तो संबंध टूटना तय है। जब बेटी को विदा करो और बिटिया को घर से विदा करो। सज्जनों देखो, एक जगह मेरी भागवत चल रही थी तो एक बेटी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले गुरुजी एक बात बताओ, बेटी को इतना डांटा जाता है, इतना दबा करके रखा जाता है, और बेटा को क्यों नहीं दबाया जाता? हम कभी 100 रुपया मांगे तो मम्मी 100 रुपए का हिसाब मांगती है, और भैया 1000 रुपए ले जाए तो पापा पूछते भी नहीं है कहां खर्च किए। बेटियां इतनी बुरी है। बेटी घर से 1 घंटे के लिए बाहर चली जाए तो लोग व्याकुल हो जाते हैं, मारते डांटते पीटते हैं, और भैया 1 साल के लिए भी घर से बाहर चला जाए तो पुचकार के गोद में बैठा लेते हैं। मैंने कहा बेटा प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर एक बात बताओ, सोना होता है ना, सोने को कोई नाली में या गली में फेंक देता है ऐसे? क्यों नहीं फेंकता? कि सोने को कोई ना कोई उठा करके ले जाएगा। मैंने कहा बेटी, बेटियां तो सोना हुआ करती हैं, और सोने को आदमी बड़े इंतजाम से रखता है। पहले डिब्बी में बंद करेगा, फिर घर के अंदर जाएगा, फिर तिजोरी में बंद करके ताला रखा के रखेगा कि सोने पर किसी की दृष्टि न पड़ जाए। बेटियां सोना होती हैं सज्जनों। बेटा लोहा होते, बेटा लोहा होते। अच्छा एक बात बताओ, लोहे को गली में डाल दो और बारिश के ऊपर निकल जाए तो लोहे की कोई ब्रांड वैल्यू कम होगी क्या? लोहे का कुछ बिगड़ेगा? तो बेटे लोहा हुआ करते हैं और बेटियां सोना होती हैं, इसलिए इनको दबा करके ढक करके रखा जाता है। भाई बहन, बेटी संतुष्ट हो गई, करुणा के आंसू निकल गए। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, जब अपनी बेटी को विदा करो, और वही दशा महाराज भीष्म की है, बेटी को विदा कर रहे हैं, और विदा करके विदा लेकर के महाराज जा रहे हैं, और कहा बेटी एक बात याद रखना, जब हम अपनी बेटियों को विदा करें तो एक उपदेश करें बेटी कि मानिए दुलारी मेरा कहना, और इस भांति रहना जाके ससुराल में। क्या कहना है? कि मानिए दुलारी बिटिया कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कि छोड़ के चली है अपने बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है अपने बाबुल का अंगना, संग की सहेली तेरी
संग ना, संग की सहेली तेरी कोई भी संग ना, संग की सहेली तेरी कोई भी संग ना, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, बोलना मधुर जैसे मैना। कैसे बोलना है तुम्हें? मैना की तरह बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी बिटिया कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माता के समान, और समझा रहे कि माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझ लेना अपनी बहना। कितनी बड़ी बात कह दी, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी बिटिया कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और बेटी देख, सास सास होती है कि कभी कभी सास तेरी, कि कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को छोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को छोलेगी, कुछ मत बोलना तू। देखो सास कभी ये कहेगी ते बाप ने दो खाओ, ते बाप पे हमारे आदमी खातिर तो वही नहीं, कुछ मत बोलना बेटी, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी बिटिया कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और बोले कंठ श्री कंठ तेरा अर्जुन, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। देखो होठों पे जो लगाते हैं ये मुस्कान नहीं है, ये सुंदरता नहीं, मुस्कुराते रहना ये सुंदरता है। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी, देखो क्या कहा, भलाई की बिंदिया तेरी, नीति की नथुनिया तेरी, नीति की नथुनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, बस लाज में रहना, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी लाड़ो कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।